नमस्कार। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर यूपी टेट का जो एग्ज़ाम डेट है सर कब तक आ जाएगा, हम आपको बता देना चाहते हैं प्रशिक्षुओं, इसका कोई भी अभी ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, लेकिन ये चीज़ें सब छुपी हुई नहीं है हमसे, हम लोगों से, क्योंकि जो चीज़ें थी अभी जिसके कारण ये चीज़ें फंस रही थी वो मतलब सबसे बड़ा कारण ये था बीएड बीटीसी मामला। ये तो सॉर्ट आउट हो गया था पहले से ही, फिर उसके बाद इन्होंने अड़चन ला दिया कि भाई शिक्षा चयन आयोग है, इसके कंपटीशन के बाद ही हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे अपना भर्तियाँ। तो आपको पता है कि जब यह शिक्षा चयन आयोग धरातल पे नहीं आया था तो सबसे पहले योगी जी यही बोल रहे थे, हमारे जो चीफ मिनिस्टर जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना यही रहता था कि जैसे ही ये बन के तैयार होगा तुरंत हमारा सबसे पहले टारगेट रहेगा यूपी टेट, है ना, यूपी टेट। अब यूपी टेट कराने के बाद ये वैकेंसी निकालेंगे, कब तक निकालेंगे कब तक नहीं निकालेंगे इस बात पे चर्चा भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षाविदों के द्वारा यह जो उनके शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा भी समानुपात ये जो टीचर और छात्र का जो अनुपात है वह इक्वल बताया जा रहा है। खैर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो हमें संरचनाएँ मिल रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से किसी में तो बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक टीचर है मात्र, है ना, वही टीचर प्रिंसिपल का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे संरचनाएं यूट्यूब पे वायरल भी हो रही हैं, आप देख भी रहे होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गाँवों से, है ना, उत्तर प्रदेश के। तो इस तरह से संरचनाएं मतलब हर जिले से, देवरिया वगैरह हो गया, बनारस हो गया, हर जगह यह चीज़ें रिक्तियाँ हर जगह हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन इनके का नाम है कि भाई शिक्षा छात्र जो शिक्षक का और छात्र का अनुपात है वो इक्वल है, चाहे जूनियर में ले लें चाहे वह इसमें प्राइमरी में ले लें। जूनियर की नहीं, मतलब प्राइमरी के पूरी तरीके से इक्वल है। तो जो बच्चे के मन में यह डाउट है कि सर जूनियर में भी आ सकती है वैकेंसी, बिल्कुल आ सकती है जूनियर में, क्योंकि देखिए बीएड वाले को यह निराश नहीं करना चाहेंगे, और कब तक आएगा इसका कोई संरचना भी दिमाग में उनके नहीं है, ना ही हम लोग के पास कोई इसके लिए सूचना है, ठीक है। हाँ, लेकिन टेट के लिए इन्होंने बोला है और टेट होगा, और अगली बात टेट के जस्ट बाद हो सकता है साथ ही साथ आपके जो इन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म भरवाया है उसका एग्ज़ाम कंटिन्यूसली कराएंगे, और जो एक तरह संभावनाएं बनेगी इनके कंप्लीसन के बाद ही बनेगा, जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम होंगे इनके बाद ही उसकी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि आपको पता है अब एक ही आयोग को सबको संभालना है ना, तो इसमें विलंब तो होना ही होना है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि टीजीटी और पीजीटी का जो पूरी वैकेंसी है जो 4-5 हज़ार के आसपास में है, उसको क्लियर करने के बाद अगर इनके तब तक अगर यूपी टेट हो जाता है, देखिए एक चीज़ हम और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जो बच्चे के मन में यह चल रहा है कि सर जो यूपी टेट है, क्या यूपी टेट के पहले वैकेंसी आ सकती है शिक्षक भर्ती। देखिए बच्चों 2.5-3 साल हो गया, अगर उन्होंने यूपी टेट नहीं कराया है तो पहला टारगेट उनका यूपी टेट ही होगा, जैसे कि वो बार बार कह चुके हैं इस बात को। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है जब विलंबता हो रही थी आपके शिक्षा चयन आयोग में, तो उन्होंने कहा है कि भाई एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी ये चीज़ें निकल के आई थी, भाई आप टेट लीजिए, टेट पुराने आयोग से लीजिए जब इसमें विलंब हो रहा है तो। लेकिन बाद में ये चीज़ें जो है कि मतलब एक तरह से मानी नहीं सरकार अपनी, तो इसके बाद आप देख ही रहे हैं धरातल पे आ चुका है पूरी रूप से। अब हमें सबसे पहले यूपी टेट ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई शंकाएं नहीं मत रखिए, बिल्कुल शंका मत रखिए कि पहले यूपी टेट नहीं होगा, उसके पहले शिक्षक भर्ती में तो बहुत समय है भाई अभी, है ना, कह लीजिए कि अभी ना के बराबर है, कुछ भी नहीं, अभी उसके बारे में सोचा भी नहीं गया है, उनका कहना यह है ना, समझ रहे हैं नहीं। तो टीजीटी पीजीटी बीच में यूपी टेट होगा, निश्चित रूप से होगा, 100% होगा, जून के बाद अब तैयार रही है उसके लिए। और आगे बात शिक्षक भर्ती के लिए अभी कोई भी सूचना नहीं है आगामी। धन्यवाद।